अमेरिका में रहने वाले और वहां फ्यूचर बनाने का सपना देखने वाले लाखों इंडियंस के लिए ग्रीन कार्ड सबसे बड़ा टारगेट होता है, क्योंकि ग्रीन कार्ड मिलने के बाद लाइफ काफ़ी स्टेबल हो जाती है, काम आसान हो जाता है और फ्यूचर प्लानिंग भी क्लियर हो जाती है। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने आई है जो खास तौर पर इंडियंस के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ा सकती है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे नए रूल्स क्या हैं, किस तरह ये इंडियंस को अफेक्ट कर सकते हैं, आगे ग्रीन कार्ड पाने में क्या चेंजेस आएंगे, ऑफिशियल्स किन बातों को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे और इंडियंस को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। इस वीडियो में आज हम सारे जो चीज़ें हैं, जितने पॉइंटर्स मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आपको सारी चीज़ें बता देंगे बड़ी ही आसान सी भाषा में। चलिए फिर फटाफट से शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नए प्लान की। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस ने ग्रीन कार्ड अप्रूवल के रूल्स में कुछ बड़े चेंजेस का प्रपोजल रखा है। ये रूल्स फिलहाल फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें ऑफिशियली पब्लिक के लिए शेयर कर दिया गया है ताकि अगले 30 दिनों में लोग अपनी राय दे सकें। इसके बाद ये रूल लागू किए जा सकते हैं। इन चेंजेस का सबसे बड़ा असर ये होगा कि ग्रीन कार्ड देने का डिसीजन अब आपकी पूरी जो पर्सनल सिचुएशन है वो देखकर किया जाएगा, यानी आपकी एज, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली सिचुएशन, आपके पास कितना पैसा है, आपकी इनकम कैसी है, आपकी एजुकेशन और आपके स्किल्स, इन सब को एक साथ देखकर ये तय होगा कि आपको ग्रीन कार्ड देना चाहिए या नहीं। इसे सिंपल शब्दों में समझे तो फ्यूचर में देखा जाएगा कि एप्लीकेंट फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं और कहीं फ्यूचर में यूएस गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएगा। यहाँ एक टर्म यूज हुआ है, पब्लिक चार्ज। इसका सिंपल मतलब है वो व्यक्ति जिसे फ्यूचर में सरकार की मदद की जरूरत पड़ सकती है। नए प्रपोज्ड रूल्स जो हैं वो ऑफिसर्स को इतनी पावर दे सकते हैं कि वो खुद जज कर सकते हैं कि कोई एप्लीकेंट फ्यूचर में सरकार पर डिपेंडेंट तो नहीं हो सकता। और क्योंकि अब ये जजमेंट काफ़ी हद तक ऑफिसर की अंडरस्टैंडिंग और सोच पर डिपेंड करेगा, इसीलिए अप्रूवल प्रोसेस पहले से कम प्रिडिक्टेबल हो सकता है। इंडियंस के लिए चैलेंज इसलिए बढ़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे इंडियन एप्लीकेंट्स जो हैं वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जहां हर चीज़ का डिटेल फाइनेंशियल प्रूफ रेडी रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब पेपर वर्क और फाइनेंशियल क्लैरिटी पहले से ज़्यादा ज़रूरी होगी। अब बात करते हैं EB-5 इन्वेस्टर कैटेगरी की, जो ग्रीन कार्ड पाने का एक अलग रास्ता है। इस रूट से ग्रीन कार्ड पाने के लिए यूएस में पैसा इन्वेस्ट करना होता है ताकि वहां जॉब क्रिएट हो सके। इस कैटेगरी में एक अच्छी खबर है, फेडरल कोर्ट ने EB-5 फीस में होने वाली जो बड़ी बढ़ोतरी थी उसको फिलहाल रोक दिया है। मतलब अभी फीस पुरानी ही रहेगी, जिससे उन इंडियंस को राहत मिलेगी जो इस इन्वेस्टमेंट रूट के जरिए ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं। पहले जो नया फीस स्ट्रक्चर आने वाला था उससे EB-5 काफ़ी महंगा हो जाने वाला था, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से एप्लीकेंट्स और इन्वेस्टर्स दोनों को कुछ समय के लिए बहुत बड़ी राहत मिल गई है। हालांकि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने बोला है कि उन्हें कोर्ट का डिसीजन ठीक नहीं लगता है और आगे इस पर अपील हो सकती है, यानी ये राहत परमानेंट नहीं है और फ्यूचर में फिर से फीस बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि इंडियंस को इस पूरे सिचुएशन में क्या करना चाहिए ताकि उनका ग्रीन कार्ड केस स्ट्रॉन्ग रहे और फ्यूचर में प्रॉब्लम कम हो। सबसे पहले बात देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रूफ अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके बैंक स्टेटमेंट क्लीन होने चाहिए, सेविंग्स थोड़ी बहुत होनी चाहिए और आपकी इनकम स्टेबल होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे लगे कि भविष्य में आप फाइनेंशियल प्रेशर में आ सकते हैं। दूसरी बात, आपकी हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। कोई भी मेजर इलनेस हो तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना इंपॉर्टेंट है ताकि ऑफिसर को लगे कि आप इमोशनली और फिजिकली तैयार हैं यहाँ सेटल होने के लिए। तीसरी बात, एजुकेशन और स्किल्स आपके बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स हैं, खासकर इंडियंस के लिए, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और अपडेटेड होने चाहिए। अगर आप हाई स्किल जॉब में हैं तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स और एक्सपीरियंस प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, पेपर वर्क में छोटी से छोटी गलती मत करें क्योंकि अब ऑफिसर्स को ज़्यादा पावर मिलेगी, इसीलिए आपका पेपर वर्क बिल्कुल साफ, सॉर्टेड और पूरा होना चाहिए। पांचवी बात, फ्यूचर प्लानिंग दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सिंपल है, आप यूएस में सेटल होने के लिए रेडी हैं और किसी भी तरह की फाइनेंशियल या सोशल सपोर्ट के लिए सरकार पर डिपेंड नहीं होंगे। इन नए रूल्स का मेन टेक अवे यही है कि ग्रीन कार्ड अप्रूवल अब थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बस एप्लीकेंट्स को पहले से ज़्यादा केयरफुल रहना होगा और हर डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर करना होगा। इंडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आप आने वाले टाइम में ग्रीन कार्ड अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं
तो अभी से अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल, पेपर वर्क और ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग बनाने पर काम शुरू कर दें। DHS आने वाले महीनों में इन रूल्स को फाइनल कर सकता है, इसीलिए अपडेट्स और चेंजेस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Guide को भी जरूर सब्सक्राइब करें।